Hi students, let us start the topic simple present. ओके सो हमको क्या चाहिए, तीन चीज़ की ज़रूरत है बस। देखो, पहला है वर्ड सब्जेक्ट, दूसरा है एक्शन, एक्शन मीन्स एनी वर्ब, ओके, एंड द थर्ड वन इज अदर्स। ओके, ये तीनों वर्ड्स अगर इकट्ठे हो जाएंगे दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा। मीन्स अगेन प्रॉब्लम आती है, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स वॉट वॉट इज़ अराउंड अस, या फिर हम ऐसा बोलें कि कौन है जो कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है। कौन मतलब हम देख रहे हैं, जैसे मैं हूँ कुछ कर रहा हूँ, आप हो कुछ कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सब्जेक्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं नाउन है, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, ईट, ये तो फिक्स हो गए। उसके अलावा अब देखो, माय फ्रेंड, अंकल, दीपक, रवि, फैन, कैट, पेन, ट्रेन और बहुत सारे वर्ड्स। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कुछ न कुछ करते हैं, इनके लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी है इनके पास। ठीक है, आई जैसे बोलूँगा तो मैं अपने आप के बोलूँगा आई रीड और आई स्पीक। तो हम पहले तो सब्जेक्ट नक्की कर रहे हैं, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आजू बाजू है, कोई भी चीज़ जो हम देख पा रहे हैं वो सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम देख सकते हैं वो ना आए, मतलब सभी चीज़ आएगी। ठीक है ना। अब दूसरा वर्ड आता है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद एक्शन या फिर वर्ब। सो वर्ब में क्या आएगा? जैसे कोई भी एक्टिविटी जो हम एक्शन कर रहे हैं, जैसे प्ले, टॉक, विजिट, जम्प, इनवाइट, डांस, टॉक, इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, मैनेज, प्रैक्टिस, सी, टॉक, बाइट, वॉच, स्पीक। ठीक है, ये सभी वर्ड हैं जो एक्शन बता रही है। देखो, ये कुछ न कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे बोल रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा, प्ले कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सो ये सब वर्ड एक्टिविटी होती है, और ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि आई स्पीक, देखो आई मतलब सब्जेक्ट और स्पीक वो हो गया एक्शन। ये दोनों वर्ड इकट्ठे होंगे तो आई स्पीक हो गया। अब इसके अलावा आपके पास थर्ड वर्ड था जो हम लोग देख रहे हैं, अदर वर्ड्स। सो एक्चुअल में कंप्लीट जो सेंटेंस बनेगा तभी बनेगा जब अदर्स को हम लोग जोड़ेंगे तब। सो एक्चुअली इट कंप्लीट द सेंटेंस। हियर वी एड some words, maybe one word or two or many, to make a meaningful sentence. ठीक है, तो अगर दो ही वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे आई जैसे सब्जेक्ट हो गया और वर्ब एक्शन ले लेते हैं, प्ले, आई प्ले डज नॉट मेक क्लियर मीनिंग, तो यही यहाँ पे आगे हम लोग अदर्स में जोड़ देते हैं। तो देखो, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, माई फ्रेंड कम्स विथ मी, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल, दे सिंग सॉन्ग एवरी डे, कैट जम्प्स फ्रॉम विंडो, राम एंड श्याम लाइक पिज़्ज़ा, राम लाइक्स पिज़्ज़ा। देखो, ये सब एग्जाम्पल हो रहे हैं अभी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के। तो आप ये सभी वर्ड को यूज़ करके एक सेंटेंस अच्छी तरह बना सकते हो। ठीक है, बट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपली बात है, जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है, रूटीन वर्क होता है, जो हम जिसके बारे में बात करते हैं, कभी इंक्वायरी होती है, यस नो में जवाब देना है, तो जो हमारे प्रेजेंट में मतलब अभी भी हम कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे और पहले भी करते थे। ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटी आ जाएगी। हमारे पास फिर भी अभी सेंटेंस में कन्फ्यूज़न है। देखो, मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे, एक लाइक
दूसरा आ गया था लाइक्स, उसके साथ में गो एंड गोस भी आएगा। जैसे आई गो, बट अगर ही यूज़ कर रहा हूँ तो ही गोस आएगा, बट ऐसा क्यों? सेम वे लाइक और लाइक्स भी आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट पर्सन मीन्स अ स्पीकर, हम लोग जो बोल रहा है ना, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, किसी के सामने कर रहा हूँ, तो किसी को मैं बता रहा हूँ कुछ, वो स्पीकर हो गया जो बोल रहा है। और सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो सामने सुन रहा है स्पीकर को, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मीन्स टॉकिंग अबाउट द पर्सन। यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि थर्ड पर्सन में कौन आता है, जैसे ही, सी, इट। जैसे दीपक, मैं अभी दीपक की बात कर रहा हूँ तो वो सामने तो नहीं होगा ना, तो दैट इज़ थर्ड पर्सन। सो अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट इज़ अ थर्ड पर्सन, इफ सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, देन एंड देन एस या फिर ई एस लगेगा, मीन्स वर्ब जो एक्शन वर्ड है उसमें एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन है और प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो फिर सब्जेक्ट में एस या फिर ई एस लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला रूल्स बहुत कंफ्यूज कर देता है कई बार कि हम यहाँ पे एस लगाएं कि ना लगाएं, या क्यों लग रहा है, ठीक है। ओके, सो क्लियरली इतना समझने के बावजूद भी अब फिर से एक कन्फ्यूज़न होता है। आपने वर्ड्स देखे होंगे ऐसे ही जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि एक्चुअली में ये फिर क्या है, कहाँ पे एस और ई एस लगे हुए हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे अभी अब देखोगे, तो आपको ये बताना है अब मुझे कि ये एक्चुअली क्या है, क्या ये सभी वर्ड्स एक जैसे हैं या क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ऑड वन है या कौन सा अलग हो रहा है दूसरे से। जैसे मैं एक बोलूँ गोस और दूसरा है मैंगोस, देखो दोनों में ई एस लगा है, तो क्या है प्रॉब्लम या डिफरेंस क्या है। सेम वे प्लेस, एप्पल्स, इनवाइट्स, बुक्स, यहाँ पे सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, ओके आपको समझाना है, ठीक है। सो यस, ज़रूर से इंटरेक्ट करो और बताओ मुझे कि ये एक्चुअली क्यों ऐसा हुआ है। अगर नहीं होगा तो आप ज़रूर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट के बारे में ही होगा, लेकिन थोड़ा और एलोबोरेट होगा। ये पार्ट 1 है, सिंपल प्रेजेंट पार्ट 1। हम लोगों ने अभी सिर्फ स्ट्रक्चर चेक किया है, ठीक है ना। इसके बाद जो होगा वो डिटेल में देखेंगे। ओके।